नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। तो इस वक्त बात कर लेते हैं यूपी में निकाय चुनाव की, जहां बीजेपी अपनी जीत के आगे बढ़ती जा रही है। तो इस वक्त बड़ी खबर बता दें कि शाहजहांपुर में मेयर चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ने 29,000 वोटों से बढ़त बना रखी है। जहां यूपी निकाय चुनाव के 9वें राउंड में बीजेपी की अर्चना वर्मा 29,055 वोट से आगे चल रही हैं। तो यूपी निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर बता रहे हैं कि प्रयागराज में अब बीजेपी लगातार आगे चल रही है और प्रयागराज में बीजेपी के 18,000 वोटों से या बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो यूपी नगर निकाय चुनाव और नगर पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर बता दें कि यूपी में लगातार बीजेपी अपनी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है और अयोध्या के नगर निगम में मेयर पद के चुनाव पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हम आपके विजुअल दिखा रहे हैं। आगरा में जिस तरीके से मतगणना स्थल पर आप देख रहे हैं, जिस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है, तो वहीं बीजेपी समर्थकों में खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर आप देख रहे हैं कि आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, बलरामपुर और बाराबंकी में इस तरीके से विजुअल आप देखने को मिल रहे हैं, जहां बीजेपी पार्टी कार्यालय में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर राष्ट्रीय मुद्दे अब हावी होते नजर आ रहे हैं, जहां स्थानीय मुद्दों को लेकर यूपी चुनाव लड़ा जा रहा था। इस एक तरफ बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय मुद्दों को इनमें राष्ट्रीय चुनाव मुद्दों को चुनावी मुद्दे बनाया गया था, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी मैदान में थी। लेकिन यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बनाती नजर आ रही है। बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में 18,000 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बीजेपी के गणेश केसरवानी के 18,247 वोट पड़े हैं और अब्दुल्ला की सीट पर बीजेपी का ने कब्जा जमा लिया है, जहां गठबंधन प्रत्याशी शफीक अंसारी ने जीत दर्ज कर ली है। तो यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यूपी में बीजेपी ने सीट पर कब्जा किया है, जहां बीजेपी ने अब्दुल्ला सीट पर कब्जा जमाया है, जहां उनके गठबंधन के प्रत्याशी शफीक अंसारी ने जीत दर्ज हासिल की है। बात करें मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर में मतगणना के दौरान नोकझोंक देखने को मिली, जहां समर्थकों में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के समर्थकों में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। तो वहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक के बाद पुलिस की निगरानी में नजर आई, जहां पुलिस इस मामले को समझाती भी नजर आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। तो बता दें अलीगढ़ में बात करें यूपी निकाय चुनाव में अलीगढ़ में, तो अलीगढ़ में बीजेपी ने 27,035 वोटों से आगे चल रही है, जहां बीजेपी के प्रशांत सिंघल सभी को पछाड़ते हुए आगे नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात करें 96 विधानसभा की, तो 96 विधानसभा चुनाव में अपना दल ने 483 वोट से आगे चल रही हैं और रिंकी कौल 15वें राउंड के बाद भी 483 वोटों से आगे चल रही हैं। तो यूपी में एक बार फिर से बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है और लखनऊ में भी नगर निगम में बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जहां लखनऊ में मेयर पद में बीजेपी प्रत्याशी अभी तक भी बढ़त बनाए हुए हैं और समाजवादी पार्टी को पिछाड़ते हुए बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त बना हुए हैं। बता दें कि यूपी में मेयर पद के लिए 17 चुनाव हैं, जहां बीजेपी 16 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं एक सीट पर बीएसपी अपना कब्जा बनाए हुए है। अब देखना होगा कि एक सीट को बीएसपी पूरी तरह से जीत हासिल करती है या नहीं। लेकिन बात करें अगर लखनऊ मेयर पद में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जहां लखनऊ में 11 राउंड की गिनती के बाद भी बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। बीजेपी के प्रत्याशी सुषमा खरकवाल सबसे आगे चल रही हैं, जहां समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी के प्रत्याशी लखनऊ मेयर पद पर भी आगे चल रहे हैं। बात करें फिरोजाबाद नगर निगम में, तो फिरोजाबाद नगर निगम में बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और मेयर पद के 10वें राउंड में भी बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी को 12,531 वोट मिले हैं और 12,531 वोट से बीजेपी के प्रत्याशी कामिनी राठौड़ आगे चल रही हैं। अगर बात करें यूपी नगर निगम चुनाव में गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में लोनी नगर पालिका में आरएलडी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और आरएलडी की रंजीता धामा 2,342 वोट से लोनी नगर पालिका में आगे चल रही हैं। तो लोनी में देखा जाए तो बीजेपी में को आरएलडी के प्रत्याशी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जहां लोनी में आरएलडी के प्रत्याशी बीजेपी को टक्कर देते नजर आ रहे हैं और यहां आरएलडी प्रत्याशी रंजीता धामा 2,342 वोटों से आगे चल रही है। तो नगर निकाय चुनाव से लेकर बड़ी खबर बता दें कि यहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक देखने को मिली है, जहां मारपीट भी सामने आई है। बता दें कि बड़ी खबर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मतगणना स्थल पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक देखने को मिल रही है।
नगर निकाय चुनाव में लगातार मतगणना स्थल पर समर्थकों की भीड़ देखने को मिल रही है। इस दौरान बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि यूपी में फर्रुखाबाद से ये मतगणना स्थल में हंगामा देखने को मिला है, जहां फर्रुखाबाद के संगीता बंसतपुर मतगणना स्थल पर मारपीट देखने को मिली है। बता दें कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक देखने को मिली है और फर्रुखाबाद में इस दौरान मतगणना स्थल पर हंगामा देखने को मिला। बड़ी खबर आपको बता दें कि इस दौरान मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे, जहां मामले को शांत कराते हुए नजर आए। तो मतगणना स्थल पर लगातार बीजेपी समर्थकों और समाजवादी पार्टी समर्थकों में लड़ाई देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी समर्थकों को हिरासत में भी लिया गया है और इस दौरान एसपी बीजेपी समर्थकों को समझाते भी नजर आए। ये मामला फर्रुखाबाद के मतगणना स्थल का है, जहां समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नोकझोंक देखने को मिली। इस दौरान मारपीट की खबर भी सामने आई है, जहां दोनों कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई और इस दौरान पुलिस दोनों कार्यकर्ताओं को समझाती नजर आई। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। तो बात करें मेरठ में, तो हस्तिनापुर में राज्य मंत्री की बहन सुधा रानी पीछे चल रही हैं और निर्दलीय प्रत्याशी इस दौरान हस्तिनापुर सीट से आगे चल रहे हैं, जहां निर्दलीय प्रत्याशी अरुण कुमार 1500 वोटों से आगे चल रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी राजभद्र की बहन सुधा रानी इस दौरान हस्तिनापुर सीट से पीछे नजर आ रही हैं। तो गोरखपुर नगर निगम में बीजेपी ने 33,000 से वोटों से आगे चल रही है। गोरखपुर में बीजेपी को बड़ी पकड़ मिली है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में बीजेपी 33,000 वोटों से आगे चल रही है और बीजेपी के मेयर प्रत्याशी यहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के मेयर प्रत्याशी मंगलेश श्रीवास्तव 33,697 वोटों से गोरखपुर की नगर सीट पर कब्जा जमाए बैठे हैं और वे इस दौरान सभी प्रत्याशियों से आगे चल रहे हैं। तो यूपी में झांसी नगर निगम की अगर बात करें तो झांसी नगर निगम में बीजेपी की बड़ी जीत दर्ज हुई है। बीजेपी प्रत्याशी बिहारी लाल आर्या ने यहां इतिहास रचा है और झांसी में बीजेपी को जीत दर्ज हुई है, जहां कानपुर नगर निगम में भी बीजेपी 35,000 वोटों से आगे चल रही है और बीजेपी की प्रमिला पांडे 35,000 वोटों से यहां आगे चल रही हैं। और बात करें यूपी में बिजनौर की, हर जगह मतगणना स्थल पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता दिख रहे हैं। इस दौरान कई जगहों पर कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने यूपी के झांसी नगर निगम में बड़ी जीत दर्ज की है और बीजेपी के प्रत्याशी बिहारी लाल आर्य ने यहां इतिहास रचा है। तो बात करें अगर बिजनौर की, तो बिजनौरपुर के धामपुर नगर पालिका में आरएलडी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जहां पहले राउंड के बाद भी आरएलडी के प्रत्याशी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। और मथुरा में नगर निगम में बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जिसमें बीजेपी के विनोद अग्रवाल 42,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और बीजेपी के विनोद अग्रवाल को बात करें तो अब तक कितने वोट पड़े हैं, तो बीजेपी के विनोद अग्रवाल 42,549 वोटों से यहां आगे चल रहे हैं। और इस दौरान गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद में बीजेपी की सुनीता दयाल ने जीत दर्ज की है। बता दें कि यहां 25 साल के बाद रिकॉर्ड कायम रखने की दरकार अभी भी नजर आ रही है और गाजियाबाद में सुनीता दयाल जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं। और गाजियाबाद में भी एक बार बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न की लहर उठ रही है, जहां बीजेपी कार्यालय पर लोग एक दूसरे को लड्डू खिलाते भी नजर आ रहे हैं और ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। तो यूपी इलेक्शन में भी बात करें कि रामपुर की स्वार सीट पर अपना दल प्रत्याशी सफीक अहमद अंसारी सबसे आगे चल रहे हैं, जहां इस दौरान छनबे पर भी बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वोटों की गिनती की जा रही है और नगर निकाय पार्षद चुनाव में भी बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है। इस दौरान कन्नौज की तीरवा नगर पंचायत के तीसरे राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, जहां तीरवा नगर पंचायत में बसपा प्रत्याशी विनीता वर्मा 529 वोटों से आगे चल रही हैं। बता दें कि इस दौरान कन्नौज की तीरवा सीट से बसपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा था कि यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को थोड़ी बहुत बढ़त मिलेगी, लेकिन कन्नौज में बसपा प्रत्याशी विनीता वर्मा 529 वोटों से आगे चल रही हैं, जहां समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को 536 ही वोट मिले हैं। इस दौरान 536 वोटों की से वो पीछे चल रहे हैं, जिसमें बीजेपी की प्रत्याशी मिताली गुप्ता
2693 वोटों पा चुकी हैं और वो अभी तक आगे चल रही हैं। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी मीरा गुप्ता को केवल 2276 वोट ही मिले हैं। तो तिरवा नगर पंचायत के तीसरे राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, जहां तिरवा नगर पंचायत में बसपा प्रत्याशी विनीता वर्मा सबसे आगे चल रही हैं। तो मतगणना स्थल से गिरफ्तारी भी देखने को मिली है। इस दौरान बड़ी खबर आपको बता दें कि शामली से बड़ी खबर सामने आ रही है। शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र की गुड़ मंडी में मतगणना स्थल पर हंगामा देखने को मिला है, जहां शामली में मतपेटियों के पास 2 एजेंट देखे गए जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि शामली से 2 एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है, जहां दोनों एजेंट मतगणना स्थल पर पेटियों के पास पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने दोनों एजेंटों को गिरफ्तार किया है। तो शामली से बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है। शामली में मतपेटियों के पास दोनों एजेंटों को देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों एजेंटों को हिरासत में लिया है। तो शामली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मतगणना स्थल पर वोटिंग की जा रही थी। इस दौरान 2 एजेंट मतपेटियों के पास पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों एजेंटों को गिरफ्तार किया है और इस दौरान पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई करती हुई नजर भी आ रही है। इस दौरान आप सीधे तौर पर विजुअल देख रहे हैं किस तरीके से शामली में दोनों एजेंटों को पुलिस हिरासत में लेती नजर आ रही है और इस दौरान दोनों ही एजेंटों को पुलिस थाने ले जाती हुई भी नजर आ रही है। शामली में लगातार मतगणना स्थल पर हंगामा देखने को मिला है, जहां 2 एजेंटों को मतपेटियों के पास देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने शामली से दोनों एजेंटों को हिरासत में लिया है। तो एक तरफ यूपी में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं, तो वहीं कई जगहों पर नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। बात करें झांसी की, तो नगर निकाय चुनाव में मतगणना झांसी पूरी हो चुकी है, जिसमें नगर निकाय मेयर पद के बीजेपी प्रत्याशी बिहारी लाल आर्य ने जीत दर्ज की है और बिहारी लाल आर्य को यहां से सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी को 83,548 वोट मिले हैं और बिहारी लाल ने 83,548 वोटों से जीत दर्ज की है। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद बाबुल को इस दौरान केवल 39,903 ही वोट मिले। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी ने बड़ी जीत दर्ज यहां से की है। जहां बसपा प्रत्याशी की बात करें तो बसपा प्रत्याशी भगवान दास को केवल 21,570 वोट मिले, यानी कि बसपा प्रत्याशी इस दौरान तीसरे नंबर पर यहां रहे। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सतीश जकारिया को केवल 21,029 वोट ही मिले हैं। तो झांसी में चौथे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सतीश जकारिया को केवल 21,029 वोट ही मिले हैं और बीजेपी प्रत्याशी ने झांसी नगर निगम में इस दौरान हैट्रिक मारी है। बता दें कि झांसी नगर निकाय चुनाव की मतगणना पूरी हो चुकी है, जहां नगर निगम मेयर पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी बिहारी लाल आर्य ने जीत दर्ज की जा चुकी है। तो वहीं अयोध्या नगर निगम में महापौर पद के लिए श्री गिरीशपति त्रिपाठी की विजय होने के लिए उन्होंने सीधे तौर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। तो अयोध्या नगर निगम के महापौर सीट पर भी बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। बता दें कि इस दौरान उन्होंने सभी को शुभकामनाएं भी दी हैं। जहां आगरा के वार्डों की बात करें तो यहां पर बीएसपी की लगातार तीसरी बार जीत हुई है और आगरा नगर निगम के तीनों वार्डों पर बीएसपी ने कब्जा जमाया है। इस बार भी आगरा नगर निगम में बीएसपी की जीत देखने को मिली है, जहां आगरा में बीएसपी के तीनों प्रत्याशी जीते हैं, जहां आगरा के तीनों नगर निगम पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 16 में बीएसपी के प्रत्याशी जीते हैं। तो आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी के प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है। बता दें कि आगरा में बीजेपी ने तीनों सीटों पर अपना कब्जा जमाया, जहां आगरा में वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 16 में बीएसपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है।
तो एक तरफ यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं कई जगहों पर नोकझोंक भी देखने को मिली है, जहां बीजेपी समर्थकों और समाजवादी पार्टी के समर्थकों में मारपीट की खबर भी सामने आई है। बात करें आगरा की, तो आगरा में बीएसपी ने तीनों सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। और बात करें यहाँ मथुरा वृंदावन नगर निगम की, तो अब तक मथुरा वृंदावन नगर निगम में 10 राउंड की वोटिंग की जा चुकी है, जहां बीजेपी यहां पर आगे बनी हुई है और बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। तो मथुरा वृंदावन नगर निगम में भी बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है, जहां बीजेपी को अब तक 55,659 वोट मिल चुके हैं और बीजेपी के प्रत्याशी विनोद अग्रवाल यहाँ सबसे आगे चल रहे हैं। बता दें कि मथुरा वृंदावन नगर निगम सीट पर बीजेपी के विनोद अग्रवाल 75,000 वोट पा चुके हैं और मथुरा वृंदावन नगर निगम में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जहां विनोद अग्रवाल को 75,181 वोट मिले हैं। और बात करें इस दौरान मथुरा वृंदावन नगर निगम पर कांग्रेस प्रत्याशी की, तो कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार रावत को केवल 15,162 वोट ही मिले हैं। तो वहीं बीएसपी के प्रत्याशी रजा अहमद को केवल 19,498 वोट मिले हैं और इस दौरान आम आदमी पार्टी सबसे कम वोट लेकर यहां पर हासिल हुई है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण भारद्वाज को केवल यहां पर 3,003 वोट मिले हैं और समाजवादी पार्टी भी इस दौरान निचले स्तर पर अब नजर आ रही है और वृंदावन में बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी के तुलसी राम केवल 6,200 वोट ही पाए हैं। इस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी श्याम सुंदर उपाध्याय को 19,552 वोट मिले हैं। तो बात करें अगर मथुरा वृंदावन सीट की, तो यहां 10 राउंड की वोटिंग की जा चुकी है, जिसमें बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, जहां पर दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो यहां पर सीधे बीजेपी को टक्कर कांग्रेस के प्रत्याशी ने दी है। हालांकि बीजेपी के प्रत्याशी को अब तक 75,000 से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं और इस दौरान बीजेपी के प्रत्याशी विनोद अग्रवाल जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और आगरा में बीएसपी अपने तीनों वार्डों पर जीत दर्ज कर चुकी है। अयोध्या नगर निगम महापौर के पद पर गिरीश त्रिपाठी की जीत दर्ज हुई है और झांसी की बात करें तो झांसी के नगर निकाय चुनाव की मतगणना पूरी हो चुकी है, जिसमें नगर निगम मेयर पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी बिहारी लाल आर्या ने जीत दर्ज की है। तो नगर निकाय चुनाव में बीजेपी अपनी प्रचंड जीत पर आगे बढ़ती जा रही है, जहां बीजेपी के प्रत्याशी लगातार हर जगह जीत दर्ज कर रहे हैं। इस दौरान नगर पंचायत पद के अध्यक्ष पद पर भी बीजेपी ने अपना कब्जा बनाया हुआ है और कन्नौज की तिरवा नगर पंचायत के तीसरे राउंड की मतगणना को लेकर बात करें तो इस दौरान बसपा प्रत्याशी विनीता वर्मा आगे चल रही हैं, जो 560 वोटों से तिरवा सीट नगर पर आगे चल रही हैं। विनीता वर्मा को बात करें कितने वोट पड़े हैं, बात की इस दौरान तिरवा नगर पंचायत के तीसरे नंबर पर राउंड पर विनीता वर्मा को केवल 3,222 वोट पड़े हैं। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी मिताली गुप्ता सीधे तौर पर बीएसपी प्रत्याशी को टक्कर देती नजर आ रही हैं और इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी मिताली गुप्ता को केवल 2,693 वोट मिले हैं। तो यहां सबसे पीछे निर्दलीय प्रत्याशी के बाद समाजवादी पार्टी सबसे पीछे चल रही है। तो वहीं तीसरे स्थान पर तिरवा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी मीरा गुप्ता हैं, जहां मीरा गुप्ता को अब तक 2,276 वोट ही मिले हैं। तो यूपी के नगर निगम चुनाव में बीजेपी अपनी जीत की तरफ बढ़ती जा रही है, जहां बीजेपी के कई प्रत्याशी जीत दर्ज कर चुके हैं। तो वहीं लगातार मतगणना स्थल पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी, तो वहीं बाकी समर्थकों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। स्टार में हम यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।